नमस्ते। पृथ्वी पर अति मानव आएगा। सुपरमैन इज कमिंग। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। उत्फुल्लित हो रहे होंगे आप। जैसे आपके घर में सोच मान लीजिए कोई एक गेस्ट सुबह सुबह आकर पहुंच जाता है तो आपको कितना उत्साहित लगते हैं, तो कितना खुश हो जाते हैं आप। ऐसे ये परमानेंटली आपको खुश होने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अति मानव आएगा। एक नई जाति अतिमानव जाति उत्पन्न होंगे जो मनुष्य जाति से अपनी ही श्रेष्ठ होगी, जितने मनुष्य जाति पशु जाति से है। एक किसी पशु को जब हम देखते हैं, हम इसको सोचते हैं वो पशु ही है, जानवर ही है, मंकी। जैसे ही इसी मानव से, क्योंकि अभी मानव शुरू हुआ है कहाँ से, यही पशुओं से निकल के आया है, emerged from animals, maybe from monkey। एक नया मानव जाति आ रहा है जिसको हम बोलते हैं अति मानव जाति। इसी मानव से ही शुरू होगा। जैसे इसका रिश्ता कैसे रहेगा, मैन और पशु, एनिमल, मनुष्य एवं पशुओं के बीच में जो डिफरेंस है, लेयर डिफरेंस है, ऐसे ही आएगा अति मानव और मानव के बीच में। लेकिन वो आने वाला है, आने वाला ही है, दे आर कमिंग। तो जिस सोपान पर से उठकर मनुष्य जाति अति मानव जाति में पदार्पण करेंगे, दैट लेयर्स, नॉट दैट सिंपली दे विल कूदा, एक दो तीन कूदा में दे विल सिंपली जंप हियर। जिसे जो सोपान से उठकर मनुष्य जाति अतिमानव से पदार्पण करेगी, उससे उत्थान लाभ करेगी, वो सोपान श्री अरविंद तथा माता जी के द्वारा प्रदत्त शिक्षा होंगी। मदर माँ जी बोलते हैं, आई एम परमानेंटली इन चार्ज, मैं सब कुछ करता हूँ। चाहे जो भी हो, कहीं अकेला आदमी वो अतिमानव नहीं बन सकता। इट नीड्स ए ग्रुप, ए रेस। एक ग्रुप चाहिए, एक जाति चाहिए। इवन द रेडियंट चिल्ड्रेन, चाहे जितना सामर्थ्य युक्त देवता क्यों ना हो, देव शिशु न हो, का क्यों ना हो, असंभव। इवन अवतार वो भी नहीं बन सकता। तो इसलिए क्या चाहिए, एक जाति का आवश्यक, एक मानव जाति का आवश्यक। और इसको प्रस्तुत करती है तो माँ जी ही प्रस्तुत करती है। आई एम परमानेंटली इन चार्ज, प्रस्तुत करते हैं उस तरफ जहाँ पे वो रुकेंगे, जहाँ दे आर परमानेंटली द इनहैबिटेंट्स, परमानेंट इवन इनहैबिटेंट्स, जहाँ पे रुकेंगे, इसके भी हम बंदोबस्त करते हैं। और इसी हाल से, इसी जगत से उसी जगत तक वो इसको लेके ही छोड़ते हैं। आई एम परमानेंटली इन चार्ज। तो विजन का बारे में सुना होगा, ये अभी दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, सम आर प्रिपेयर्ड। तो अगर हो ही गया, आना अनिवार्य है, तो क्यों आप पीछे रहना चाहते हैं? वाई आर यू इंटरेस्टेड टू लैग बिहाइंड? क्यों पीछा रहना चाहते हैं? चलिए सामने सामने आइए, पीछे छोड़ दीजिए, सामने देखिए, प्रस्तुत हो जाइए, अपनों को अस्पृहा कीजिए वही बनने के लिए। आज सब भविष्य का गर्भ में है। आज सब जब दिखते हैं भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है, सब भविष्य के गर्भ में है। और उस पर सहसा विश्वास करना कठिन है, कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे भी कोई एक पशु, वो भी सोच नहीं पाता है कि मुझसे शुरू होते ही, मुझसे उभर कर, मुझसे मुझे मुझे अतिक्रम करके अभी मानव जाति चंद्रपृष्ठ में अपना पाद स्थापन कर लिया, पांव रख लिया। तो ऐसे ही इसको विश्वास करना बहुत कठिन होगा, किंतु तथ्य यही है। सृष्टि विकास क्रम में अति मानव का आगमन आगामी अवसंभावी प्रकरण है। इनएविटेबल, इनएविटेबल, इनएविटेबल। अभी सोच लेने चाहिए, अभी सिचुएशन क्या है, परिस्थिति, अभी जो हम जहाँ पे रहते हैं इसका परिस्थिति क्या है। सब ह्यूमन, मानव भी नहीं है, इसका सोच, इसका कार्यधारा, गतिधारा, वो सब कुछ सब ह्यूमन भाइल, मानव जैसे भी नहीं है। ऑर्डिनरी कॉन्शसनेस में रहने वाला मानव जैसे भी नहीं है।
कोई किसी को मारता है, कोई किसी को फेंकता है, कोई किसी को लूटता है, वही है चेतना, बिल्कुल गिरा हुआ है। उनने निवेदन करो, मुझे आपकी सहायता चाहिए। जाओ भगवान से प्रार्थना करो, माँ जी के प्रार्थना करो, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं आत्म साक्षात्कार में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। जो साक्षात्कार, आत्मा साक्षात्कार, इसमें मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा को तो मेरा साथ परिचय ही नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा लेके जाइए आगे सामने, मेरा सहायता करो। मैं स्वयं किसी का सहायता पर निर्भर करता हूँ। फिर कुछ शब्द मेरे लिए, जिनके द्वारा मैं एक्चुअली पथ में अग्रसर हो सकूं। थोड़ा उससे बताइए, मुझे थोड़ा गाइड कीजिए, मुझे थोड़ा बात कीजिए, मुझे थोड़ा हाथ पकड़ के, अंगूठी पकड़ के लेके चलिए। जैसे नया नया चलना सीखने वाला बच्चे का अंगूठी पकड़कर माँ इसको खींच के लेता है सामने, चलना सिखाते हैं, उभरना सिखाता है। तो इससे मुझे कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो। मैं अपना अनुभव कहूँ, जो यही अनुभूति लेना चाहता हूँ। जब आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हो, ब्रह्म दर्शन प्राप्त नहीं होता हो, तो तब भूख, नींद, विश्राम में भूल जाइए जरूर। देखिए जो असुर आप इसको अच्छा प्यार नहीं करते हैं, घृणा करते हैं, घृणा आता है आपके लिए, लेकिन ये कितना सिंसियर, बैठते नहीं, रेस्ट ले, विश्राम नहीं देते हैं। चरईपति वो अपना जो मकसद, जो मतलब इसमें लगे हुए हैं, दिल विन। लेकिन क्या होता है कि जीते तो हैं, साधना तो करते हैं, भगवान को भी नीचे खींच के ले लेते हैं, ले आते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा तो इधर तो मतलब खूब अपने के लिए, या कुछ देवगण का जो चक्रांत है, अगर ये मान लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, तो क्या होगा, दुनिया तो इसका, ये लोगों का चपेट में आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ होता है, तो विघ्न तो आता है, लेकिन वो करते हैं जरूर। अपने अंदर आत्म साक्षात्कार के लिए तड़प उत्पन्न कीजिए, वही है। आई मस्ट, दैट उत्फुल्लता, दैट चीयरफुलनेस, दैट इंटरेस्ट, एंग्जाइटी मस्ट बी देयर। हो उठे सारे सत्ता अग्नि शिखा का रूप, एंटायर बीइंग, जिससे अग्निशिखा का रूप बन जाए, जल जाए भोगों का भूख। कितना दिन अब तक ये भोगों का काम चलता रहेगा। आराम से आ जाते हो, माँ की पंतकी का नीचे बीते बीते वो भी तो आधा साल चला गया, आधा जीवन चला गया। अभी बीबी का प्यार की साय में कब तक जियोगे। ये छोड़ो, ये भोगों का भूख और पदार्थों के प्रति आसक्ति, इसको छोड़ दो। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं जाने वाला, केवल एक प्यास रह गई, मुझे अपना सत्ता की सत्य को पाना है, ट्रूथ ऑफ माई बीइंग, मुझे यही पाना है। मैं शरीर हूँ, इस शरीर की, इंद्रिय की इच्छाएं की भी मेरी है, वही है, वो नेचुरली यही चलता है। इस भ्रांति से बाहर आ जाइए। मेरे लिए, मुझसे कुछ, मुझको छोड़ के कुछ नहीं होगा, ये जो भ्रांति है, इसको बिल्कुल फेंक दीजिए। आत्म साक्षात्कार को छोड़ के अन्य सब विषय का त्याग कर दीजिए। ओनली दैट आत्म साक्षात्कार, इसको छोड़ के जो भी, इसको त्याग दीजिए, कोई जरूरत नहीं, त्याग कर दीजिए। चातक के समान उस स्थिति की प्रभु की कृपा अवश्य बरसेगी। जब चातक के लिए बारिश होता है, तो इसे ही चातक बन जाइए, प्रभु कृपा जरूर आपके ऊपर बरस जाएगी, आपको आत्मदर्शन जरूर मिलेगा। फिर क्या होता है, ये अनुभव होता है। श्री अरविंदो तथा माता जी को शिक्षा, एडुकेशन, टीचिंग्स लिखा हुआ है, वो सारे अमृत वाणी को पढ़िए, हृदय में अनुभव कीजिए और अंदर को ले लीजिए, जीवन में कुछ तो कीजिए। ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस, सारे तो आपने अमल नहीं सकता है। पहाड़ जैसे लिखा पड़ा हुआ है, समुद्र जैसे आपका, महासमुद्र जैसे आपका पास वो जो एडवाइस है, शिक्षा है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। एक पुंत, ट्राई फॉर वन ड्रॉप। ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज, एडवाइसेस एंड गुड रिजोल्यूशंस। थियोरी ठीक है, एडवाइस, कुछ उपदेश, रिजोल्यूशन, अनुशीलन, इससे बेहतर है एक बूंद अपना जिंदगी में काम कीजिए, कार्य में लगाइए। अब
उनकी शिक्षा में आप देखेंगे तो सृष्टिकर्ता परमात्मा का वो समर्पण की बात करते हैं, वही है एंटायर थिंग। जो श्री अरविंदो की शिक्षा, माँ जी की शिक्षा में एक ही शिक्षा मिलता है हमको, समर्पित हो जाओ, समर्पण कर लो परमेश्वर सृष्टिकर्ता के पास, आपको समर्पण कर लो, समर्पित हो जाओ। निम्न प्रकृति से, अहंकार की मांगों से ऊपर उठने को कौन कहते हैं, उठ जाओ। इसमें कोई आपका लाभवान नहीं होंगे उससे, सिर्फ क्षति ही क्षति है। यदि आप उनकी शिक्षा का अनुसरण करें, अपना निवास सत्य होगा, निवास में सत्य होगा। तो अगर इफ यू फॉलो इट, एक अगर अनुसरण करते हो तो आपको एक बार ऐसे ही लगेगा कि मैं जिंदगी में कुछ किया, मेरा जन्म सार्थक होने जा रहा है। एक बात मुझे याद आता है, आपका केडी सटना बैठे हुए हैं, एक पिता और एक छोटा सा बच्चा उधर दर्शन खत्म करके आते हैं। जब ब्लेसिंग लेके जाते हैं, ये जो बच्चा अपना पापा के कानों में कुछ बोलता है, तो केडी सटना को बोलते हैं, वो पूछते हैं क्या बोलता है वो लड़का, संकोच आता है पापा को कुछ बोलने के लिए, लेकिन बार बार पूछने से बोलता है सर यही है, मेरा बेटा बोलता है कि आप भगवान जैसे दिखते हो। चले जाते हैं सर, के डी सटना साहब हंस देते हैं, वो चले जाते हैं। और लेकिन अपना जो डेली डायरी में के डी सटना साहब लिखते हैं, अगर 5 साल का बच्चा मुझ में अगर भगवत दर्शन करते हैं तो मेरा यहाँ रहना, आश्रम आना वृथा नहीं गया। तो वही वही भाव है। आप खुद लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, पता नहीं मालूम है आप पाते हैं या नहीं, क्या पाते हैं, कब तक पाते हैं, आपको क्या क्या मिलता है, लेकिन दूसरों की नज़र में जरूर आ जाता है। ये आपका अंदर को देख लेता है स्वच्छ दृष्टि में और सोचता है कुछ आपका हुआ है। स्वर्णिम द्वार, परम सत्य क्या स्वर्णिम द्वारा आपके सम्मुख खुल जाएगा। दैट गोल्डन गेट विल ओपन बिफोर यू। आपके आत्मा कल्याण के लिए आवश्यक है, सब जुटाया जाएगा जो भी चाहिए। क्योंकि आपको जब एक टेस्ट देते हैं माँ जी, इसके टेस्ट उभरने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए चेतना और शक्ति भी देते हैं। तो जितना चाहे, जितना ऑर्डिल टेस्ट जितना जोर सा होगा, सहायता भी इतना जोर मिलेगा। तो क्या होता है, एक शिशु का जो प्रार्थना होता है, तो आता है क्या, आपके चैत्य पुरुष का प्रश्न था, मैं अपना दूसरे स्तर की सूक्ष्म स्तर की अनुभूति भी क्या होता ना व्याख्यायित करूँगा। जो आता है चैत्य पुरुष का प्रश्न था, मैं भगवत शिशु, आपने यह सीमित व्यक्तित्व क्रम कैसे अतिक्रम किया। मैं आई एम ए लिमिटेड मैन, मैं अपना सीमितता को, दिस फाइनाइटनेस, दिस लिमिटेशन कैसे किया। तो चैत्य पुरुष का एक शब्द, 2 शब्द आपको सुनाई देगा। श्री अरविंदो और माता जी की कृपा से कैसे जाऊंगा, कैसे वो भर गया, कैसे अतिक्रम कर लिया। तो दैट इज द ग्रेस। पंगो लंघयते गिरि मुकम करोति वाचालम, दैट इज व्हाट द हेल्पफुल, नथिंग कैन हेल्प मोर। श्री अरविंदो तथा माता जी की कृपा से मैं अशिक्षित था, कोई योग्यता लेकर नहीं जन्मा था। जब पैदा हुआ था क्या हुआ था, लेकिन कुछ था। दैट यू वांट टू यू हैव कैरिड फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। इसी जन्म से पहले जो जन्म था, इसमें कुछ लेके आए हो। ये जो घर, ये बैंक बैलेंस, बीबी बच्चा, सुख, ये कुछ भी आपका साथ नहीं आने वाला। जो आप लेकर कैरी ओवर लेके आते हैं, वो अपना जो कर्म, क्रियाधारा, गतिधारा, पुण्य, धर्म, कर्म, इसी को ही आपको साथ में लेकर आए हो। फिर भी आज इस वर्तमान व्यक्तित्व की पर खड़ा हूँ, जहाँ पे अपने आप को शरीर का भिन्न देख सकता हूँ। इसी जो कर्म है, इसी को मैं जब पैदा हुआ था किसी लेके नहीं आया था, ज्ञान नहीं था, अंधेरा में था। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ये शरीर का भिन्न मेरा कुछ है, दैट पहचान, चैत्य सत्य का पहचान मुझे ऐसे दिखाई देता है। शरीर एवं मन के पीछे दिव्य व्यक्तित्व का अनुभव मैं कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट द प्रेजेंस ऑफ द साइकिक बीइंग। मैं देख सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ दिखाई देता है। और एक बात आपको कहना चाहिए, आपको आप मित्र है, विद्वान है, धार्मिक है, साधक है, इसलिए कहने का थोड़ा साहस जुटाता हूँ, मैं बोलता हूँ।
क्योंकि ये सब कुछ जाने वाला नहीं है, ये आपका रियल पहचान नहीं है। इस पहचान को लेकर आप नहीं जा सकते। मेरा पिताजी आईएएस ऑफिसर थे, मेरा माताजी कुछ प्रोफेसर थे, छोड़ दीजिए, वो कुछ जाने वाला नहीं। लेकिन एक ही बात याद दीजिए, अगर आप ना जानना चाहते हो, जाने चाहते हैं, तो इफ़ यू वांट टू परस्यू दिस मेथड, आपको क्या है ये मालूम नहीं है, तो क्या श्री अरविंदो तथा माता जी को पृथ्वी के वातावरण को छोड़कर नहीं गए हैं। दे हैव नॉट लेफ्ट देयर मैटेरियल एग्जिस्टेंस। 1955 दिसंबर श्री अरविंदो का शरीर त्याग, विड्रू फ्रॉम हिज फिजिकल बॉडी। इससे आप सुनते हैं 1973 17 नवंबर, और थोड़ी देर के बाद आने वाला है। ये अंतिम नहीं है, वो छोड़ के कहीं नहीं गया। वी आर बी वाइल्डेड बाई द अपीयरेंसेस। हम ऐसे ही कुछ हमको लगता है, क्योंकि हम अभी सरफेस माइंड में, बाहर की चिंता में हैं। तो अगर अंदर घुस जाएंगे तो अंदर थोड़ा थोड़ा आपको विश्लेषण करेंगे तो ऐसे मिलेगा। श्री अरविंदो जी कॉन्स्टेंटली निरंतर हमारा पास है, और आप लोग को अभिव्यक्त करते हैं इसी का पास, जो इसको देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार है, प्रस्तुत है, रेडी टू सी एंड हियर हिम। एक बात पूछिए अपने आप को, किसी दूसरों के पास जाने का जरूरत नहीं। आर वी रियली रेडी टू हियर एंड सी हिम? हम प्रस्तुत हैं क्या इसको देखने के लिए, सुनने के लिए? जब नहीं है तो कैसे मिलेगा? तो वही सृष्टि में भगवत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम, सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव, इमानेशन ऑफ द सुप्रीम, डुअल अवतार, परम का प्रतिनिधि, अतिमानस की अवतार आपके सामने बैठे हुए हैं। जाओ उसको पूछो, इसका साथ नॉलेज बाय आइडेंटिटी, नो बाय आइडेंटिटी, तदात्म्य भाव स्थापन करो। तो क्या होगा? अपने कार्यों को, जो कि भगवत कर्म है, पूर्ण करने में संलग्न है। भगवान को वो तो मिला देते हैं, इससे गाइड करते हैं, पथ निर्देशन करते हैं, मानवता को, अतिमानवता को उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आई एम परमानेंटली इन चार्ज। कुछ समय पहले ही मैंने बोला था आपको, आई एम परमानेंटली इन चार्ज। मानवता को, अतिमानवता को उठाने के लिए मैं तैयार कर रहे हैं। उसके अंदर आवश्यक क्षमता है, विकसित कर रहे हैं। क्योंकि लोग कैसे आप जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? स्पेस को जाएंगे तो प्रस्तुत तो होना ही पड़ेगा। कैसे चलना? जैसे आप घर में खाना खा के आराम से टीवी देखते हैं, सोते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। स्पेस को जाना पड़ेगा, चक्कर तो मारना पड़ेगा, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर तो मारना पड़ेगा। बहुत कुछ काम करना है, इसलिए तो ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है। तो गवर्नमेंट करोड़ करोड़ रुपया खर्च करे, बिलियंस ऑफ रुपीज़, मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च करके आपको भेजते हैं कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए। वही ट्रेनिंग चल रहा है आपका, जिसके फलस्वरूप सृष्टि अति मानव को सिद्धि अभिव्यक्ति का स्वरूप ग्रहण करेगी। दिस इज व्हाट, इसी ट्रेनर, तालीम देने वाला, प्रस्तुत करने वाला, लेने वाला, अंगुली पकड़ने वाला, ढूंढने वाला, ये सारे ही है माँ जी, माता जी। पृथ्वी पर अति मानव तो जरूर आएगा तो जरूर आएगा। एक नई जाति, अतिमानव जाति उत्पन्न होगा, जो मनुष्य जाति से उतनी ही श्रेष्ठ होगी जितनी मनुष्य जाति पशु जातियों से श्रेष्ठ है। एक मैसेज मुझे याद आता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने अपनी चेतना शक्ति के द्वारा जगत की रचना किया है। थ्रू हिज कॉन्शियसनेस जगत सृष्टि किया है। हिज प्रोजेक्शन इन दिस वर्ल्ड, अपने आप को प्रोजेक्शन कर दिया, विस्तार कर दिया, तो ये ब्रह्मांड सृष्टि हो गया। इस चेतना शक्ति के शास्त्र भगवती माता कहते हैं। जो चेतना शक्ति के शास्त्र वो है डिवाइन मदर, कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम। इसके चेतना, इसी चेतना शक्ति को शास्त्र क्या बोलते हैं? भगवत जननी माँ जी बोलते हैं। इसके पास ही सृष्टि की सब भावी योजनाएं की स्वर्णिम कुंजी उधर ही रखा हुआ है। वो जानता है व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द ट्रैक, व्हाट इज द एंड, वेयर इज द बिगिनिंग। एवरीथिंग, सृष्टि, समाप्ति, प्रचलन, क्रियाधारा, सबका मैप, मानचित्र इसका पास, प्लान उस माँ जी के पास ही है। यही सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, क्रिएशन कहाँ कहाँ से गुजर कर कहाँ पहुँचेंगी, कहाँ कहाँ से गुजर कर
कहाँ पहुँचेगी, इसका गंतव्य क्या है, ये सब भगवती माता की चेतना की गर्भ से पहले से ही विद्यमान है। फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, कहाँ से शुरू हुआ, थ्रू व्हाट इट इज गोइंग, कहाँ किसका अंदर वो जा रहा है, वेयर इट इज एंडिंग, कहाँ तक पहुँच जाएगा, वो सारे मैप मानचित्र भगवती माँ की चेतना के गर्भ में पहले से विद्यमान है। उस माँ के अंदर जिसके चेतना में भूत भविष्य नहीं है, वो सब कंस्टेंट, उसमें भूत नहीं है, भविष्य नहीं है चेतना में, वहाँ सदा वर्तमान ही रहता है। दैट स्टेडफास्टनेस, दैट सिंप्लिसिटी, दैट ब्यूटी एग्जिस्ट इन द डिवाइन मदर, कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम माँ जी के पास एक समान रहता है। हर वक्त आप चले जाइए वहाँ केवल वर्तमान ही विद्यमान, भूत भविष्य का कोई आंकड़ा आपका पास नहीं आएंगे, कोई हिसाब आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, भविष्य के लिए प्रस्तुत हो जाइए, पृथ्वी को प्रस्तुत कीजिए, यही है आपके लिए वाणी। क्योंकि एक ही बात जरूर ध्यान दीजिए, मान लीजिए, पृथ्वी पर अतिमानव का आना अनिवार्य है, वो जरूर आएगी। धन्यवाद।